अहमदाबाद में हिंदू छात्र की मौत के बाद हंगामा, गुस्साई भीड़ ने आज भी जमकर बवाल किया। हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर सड़क पर हंगामा किया, सड़क को जाम किया। प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान नोकझोंक भी हुई। कल अहमदाबाद के एक स्कूल में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या हुई थी। 8वीं के छात्र ने वारदात को अंजाम दिया था। अहमदाबाद में हमलावर छात्र की चैट सामने आई। हत्या के बाद दूसरे छात्र से व्हाट्सएप पर चैट की थी। चैट में 10वीं के छात्र की हत्या की बात मानी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। सदन में आज भी विपक्ष का जबरदस्त बवाल। स्पीकर ने नाराजगी जताई, कहा सदन में सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन फाइल किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के रूप में 80 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव भी प्रस्तावक बने। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने कल किया था नामांकन। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही है। बिहार के शेखपुरा से तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, बड़ी संख्या में समर्थक शामिल। शेखपुरा में वोटर अधिकार यात्रा में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी भी शामिल हुए। कहा, हम सब महागठबंधन के साथ हैं और 243 सीटों पर मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने वोटर बचाओ अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, राहुल तेजस्वी 65,000 वोट भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हारी है। गिरिराज सिंह ने चुनाव आयोग से राहुल और तेजस्वी पर केस दर्ज करने की मांग की। कहा, राहुल ने माफी नहीं मांगी तो जेल जाना पड़ेगा। राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर जेडीयू का हमला। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे राहुल गांधी, मुख्यधारा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा। मदरसा शिक्षकों ने नीतीश को ज्ञापन देने के लिए हंगामा किया। सीएम नीतीश ने मदरसा शिक्षकों से ज्ञापन लिया। पूर्णिया में मुस्लिम सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने यूपी के सीएम योगी को लेकर बयान दिया। कहा, योगी बड़ा खतरनाक है। पीएम मोदी से तुलना करते हुए पीके ने कहा, आप कहेंगे मोदी कितना भी खराब है, लेकिन ठीक है, योगी तो बर्दाश्त नहीं होता है। बिहार के सासाराम में पत्रकारों को पर नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार भड़के। सवाल पूछने पर भड़के। कहा, आप लोग कैमरे की जगह पिस्तौल लेकर चलो। दिल्ली के सभी सांसद सीएम रेखा गुप्ता से मिले। हमले के बाद सभी ने सीएम का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज ने सीएम का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बेहतर है। रेखा गुप्ता शेरनी है, उनका जज्बा फौलादी है। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से। मुख्यमंत्री से कोई नजदीक से मुलाकात नहीं कर पाएगा, यह सुनिश्चित होगा। जन सुनवाई के पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खीमजी को 30,000 कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को कायराना बताया। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर शख्स पहुंचा। गाजियाबाद में शिकायत लेकर पहुंचा था रिटायर्ड फौजी सतबीर। खतरे से बाहर सतबीर, जांच में पुलिस जुटी। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार। कहा, सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, सरकार उनकी मदद नहीं करती थी। हमारी सरकार ने कर्ज माफ कर बड़ी राहत दी। लखनऊ में सपा नेता शहाबुद्दीन की कार सर्विस वर्कशॉप की सुपरवाइजर से कहा सुनी। विवाद बढ़ने पर शहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर पिस्तौल तानी। सपा नेता शहाबुद्दीन और उनके भाई शावेज ने सुपरवाइजर को लात घूंसों से पीटा। 1 हफ्ते में गोली मारने की धमकी दी। हंगामे का वीडियो सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गृह मंत्रालय का आभार जताया। लिखा, सरकार के इस फैसले ने पूरे सनातन समाज को गौरवान्वित किया है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अस्पताल से छुट्टी उन्हें मिली। 17 अगस्त को डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका जिले में कई गांव बाढ़ की चपेट में। ड्रोन वीडियो में पूरी तरह डूबा रावल गांव नजर आया। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से ससोई डैम ओवरफ्लो हुआ। डैम के ऊपर से पानी गिर रहा है। सुरक्षा को देखते हुए डैम के 2 गेट खोले गए। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में केसोड़ गांव में 12 लोग फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाला। गुजरात के वलसाड़ में देसाई क्रीक में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार सवार का
रेस्क्यू किया गया। नासिक में गोदावरी नदी के प्रचंड वेग से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया। नदी का रौद्र रूप देख दहशत में आए लोग। रामनगर के गुरड़ी नाले में अचानक उफान की वजह से बाइक सवार बह गया। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक ठप। कुथनौर और नारद चट्टी के पास सड़क पर मलबा आया। देहरादून में कई जगहों पर बारिश, तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे को बंद किया गया। रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। किनारे के इलाकों में नदी का पानी घुसा। लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे पहुंचा। पुराने यमुना पुल के पास की तस्वीर सामने आई। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। लोगों को परेशानी हो रही है। पंजाब के मोहाली में बारिश की वजह से जल जमाव, सड़कों से लेकर दुकानों तक पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज भी प्रसाद नगर और द्वारका के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर के आरोपी बेटे ने सुसाइड किया। छोटे बेटे सिद्धार्थ पर था ट्रिपल मर्डर का आरोप। वारदात के बाद से फरार था आरोपी सिद्धार्थ। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर की हुई थी वारदात। घर से माता पिता और बेटे की मिली थी लाश। मर्डर के बाद से छोटा बेटा सिद्धार्थ था फरार। यूपी के ललितपुर में बेखौफ खनन माफिया अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाने गए एसडीएम को ट्रैक्टर चालक ने चकमा दिया। सड़क पर ही रेत फैलाकर मौके से फरार हुआ। भोपाल में चला प्रशासन का बुलडोजर। मछली परिवार की 3 मंजिला कोठी जमींदोज की गई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी कोठी। धार में प्रशासन ने सील किया इमामबाड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पीडब्ल्यूडी के भवन पर इमामबाड़ा के नाम पर था कब्जा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर हमला किया। घास काटने के दौरान महिला पर भालू का हमला। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए। 90% लाभ बढ़कर 2046 करोड़ रुपए हुआ। वेदांता के डिमर्जर प्लान पर सरकार की आपत्ति। डिमर्जर से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाने का आरोप। कंपनी के शेयर्स में भी गिरावट। देश में पक्की नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक जून में रिकॉर्ड 21.8 लाख नए लोगों को पक्की नौकरी मिली। नई जॉब्स में 60% 18 से 25 साल के युवा। 4.7 लाख नई जॉब्स महिलाओं को मिली। ये जून 2024 की तुलना में 10% ज्यादा। 21.8 लाख पक्की नौकरियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा की हिस्सेदारी। 61.5% अकेले महाराष्ट्र ने जून में 20% नई जॉब्स पैदा की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का नॉन स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपए। देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बीते वित्त वर्ष में 3.35 लाख करोड़ रहा। सालाना आधार पर 32.47% ज्यादा। आईफोन 17 के सभी मॉडल्स भारत में बनेंगे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने UIDAI के साथ पार्टनरशिप की। सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए आसानी से कस्टमर्स को जोड़ सकेगी। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। यूएई में भारत को ट्रेनिंग कैंप नहीं होगा। 10 सितंबर को पहला मैच टीम इंडिया खेलेगी। भारत का पहला मैच यूएई से होगा। 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा महामुकाबला। आईपीएल के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पहला T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज। सिलेक्टर्स के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा, एशिया कप के स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका। हरभजन सिंह ने कहा, एशिया कप में मोहम्मद सिराज साबित होते एक्स फैक्टर। इंग्लैंड दौरे पर किया था शानदार प्रदर्शन। इंग्लैंड सीरीज के बाद मिल चुकी है काफी आराम। वसीम अकरम ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, क्रिकेट खेलना या ना खेलना दोनों देशों का फैसला है, लेकिन टूर्नामेंट तो जारी रहेगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। पहलगाम हमले के बाद फैंस ने किया पाकिस्तान क्रिकेट का बॉयकॉट। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का है मैच। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, बुमराह को टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भले ही इसके लिए T20 वनडे क्यों न छोड़ना पड़े। KSCA का चुनाव लड़ रहे वेंकटेश प्रसाद ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी का वादा किया। चोट और बीमारी से उबर चुके तेज गेंदबाज उमरान मलिक वापसी के लिए तैयार। बूची बाबू टूर्नामेंट में बिखेरेंगे जलवा। IPL 2024 में आखिरी बार खेले थे उमरान मलिक। हैमस्ट्रिंग इंजरी और कूल्हे की चोट की वजह से थे परेशान। मैदान में वापसी को लेकर उमरान ने दिया बयान। कहा, भविष्य में अच्छी गेंदबाजी पर फोकस रहेगा।
आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी। साउथ अफ्रीका के केशव महाराज नंबर 1 गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेट लिए थे। केशव महाराज के नंबर 1 बनने से 2 गेंदबाजों को नुकसान। महीशा, तीक्ष्णा और कुलदीप यादव की रैंकिंग गिरी। पहले नंबर से दूसरे स्थान पर पहुंचे तीक्ष्णा, दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंचे कुलदीप यादव। आईसीसी वनडे रैंकिंग से गायब हुआ विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम। दोनों खिलाड़ी टॉप 100 से बाहर। पिछले हफ्ते रैंकिंग में नंबर 2 पर थे रोहित, विराट कोहली नंबर 4 पर थे काबिज। आईसीसी ने जारी की नई टी20 रैंकिंग। भारत के अभिषेक शर्मा 829 की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर। इंग्लैंड के जॉस बटलर एक स्थान की छलांग लगाकर नंबर 4 पर पहुंचे। वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड। वनडे टी20 सीरीज में कुल 6 मुकाबले होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पर लगाई मुहर। 22 जनवरी से श्रीलंका में खेली जाएगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। वनडे सीरीज के बाद 30 जनवरी से होगा 3 मैचों के टी20 सीरीज का आगाज। 7 साल बाद लंका का दौरा करेगा इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में आईसीसी नियम के उल्लंघन पर एडम जैम्पा को फटकार। डिमेरिट अंक भी मिला। दिल्ली में होगा अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स का आयोजन। उद्घाटन के लिए पीएम मोदी आमंत्रित। हॉकी एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। 18 प्लेयर्स को मिली जगह। हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा एशिया कप। टूर्नामेंट में भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया। भारत का पहला मैच 29 अगस्त को चीन के साथ, 31 अगस्त को जापान और 1 सितंबर को कजाकिस्तान से भारत की भिड़ंत होगी।